नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था भक्ति काल विविध धाराएँ, ठीक है? तो भक्ति काल के 2 शाखाएँ हुई हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा की भी 2 शाखाएँ हुई हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ये हमने पढ़ लिया था कि निर्गुण काव्य धारा की क्या है निर्गुण काव्य धारा और उसकी विशेषताएँ क्या हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की 2 उपशाखाएँ हुई हैं, पहला राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के बारे में देख लेते हैं। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। हालाँकि जो निर्गुण उपासक हैं उनके राम अलग हैं और सगुण उपासक हैं उनके राम अलग हैं, ठीक है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाओं में राम के गुणगान तथा उनकी भक्ति में लिप्त पदों की रचना हुई है। उपासना का प्रचार राम काव्य के सम्राट गोस्वामी तुलसीदास से ही हुआ। वे इस धरा के ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। उन्होंने राम के आदर्श जीवन की विविध दशाओं का सुंदर समाहार किया है। उनका रामचरितमानस भारतीय जनता का कंठा आहार रहा है। राम भक्ति शाखा के कुछ प्रमुख कवि रामानंद, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, ईश्वरदास आदि कवि हैं। ठीक है, रामाश्रयी काव्यधारा की विशेषताएं देख लेते हैं। ये राम भक्ति कवि वैष्णव थे। वे भगवान विष्णु के सगुण साकार रूप जो राम के रूप में व्यक्त हुआ के उपासक थे। ठीक है, इन कवियों ने इष्ट देव राम का गुणगान करके राम का गुणवान करके उनके चरणों में भक्ति के पुष्प चढ़ाए कि यहाँ गुणवान नहीं गुणगान होगा। ठीक है, तो ये कवि राजाश्रय की चिंता नहीं करते थे। इनकी रचनाएं लोक हिताय और समाज सुखाय हैं। ये अपने कर्मों और गुणों की अपेक्षा भगवान की कृपा को अधिक महत्व देते थे। इनकी भक्ति और उपासना दास्य भाव की थी। राम भक्ति काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा थी। ये सभी जितने भी धर्म थे, सभी के मध्य समन्वय का कार्य करते थे। इन कवियों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को प्रधानता दी है। राम के नाम को राम से अधिक बतलाया है। वर्ण आश्रम धर्म मर्यादा की स्थापना इन कवियों के द्वारा ही की गई। भगवान के लोक रक्षक रूप की प्रधानता राम काव्य में ही रही है। ये हो गया आपकी विशेषताएं रामाश्रय काव्य धारा की। अब देख लेते हैं कृष्णाश्रय शाखा। देखिए, रामोपासना के समांतर ही कृष्ण उपासना के विविध संप्रदाय नई शाखा और नई उमंग को लेकर सामने आए। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम और उसी सच्चिदानंद रूप में अलौकिक आनंद का आविर्भाव सिद्ध किया। कृष्ण काव्य में गोकुल नायक नंद यशोदा के लाडले कृष्ण की सहसौ और यौवन लीलाओं का मधुर गान है। ठीक है, जितना कृष्ण के ऊपर काव्य लिखा गया है उसके अंतर्गत इन्हीं पहलुओं पर ज्यादा बात की गई है। भगवत गीता के कर्मयोगी लोक संग्रही कृष्ण के रूप पर विशेष बल नहीं दिया गया है, बल्कि उनके बाल बालपन का सुंदर चित्रण किया गया है। सारा काव्य पदों में लिखा गया है। वात्सल्य, श्रृंगार और शांत ही काव्य के मुख्य रस रहे हैं। राम भक्ति शाखा में जहाँ काव्य पद्धतियों में रचना हुई है, वहाँ कृष्ण काव्य मुक्तक के विशेष अंग गीतों में ही लिखा गया है। राम भक्त कवियों ने राम के लोक रक्षक रूप में सौंदर्य, शील और शक्ति तीनों विभूतियों का समावेश किया था। तुलसी के राम श्रद्धा की वस्तु हैं, जबकि सूर्य के कृष्ण उनके बाल सखा हैं। कृष्ण भक्त कवियों की दृष्टि सखा और प्रियतम रूप पर ही रही। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रज के माधुर्य से सनी हुई कृष्ण भक्त की रचनाएं मर्यादा का अतिक्रमण कर गई हैं। ठीक है, और कृष्ण काव्य में राधा कृष्ण के पवित्र भक्तिमय रूप का पर्यावसान बीत काल की नायिका और नायक में हुआ है। जिस प्रकार से कृष्ण काव्य में राधा जी और कृष्ण जी के मिलन का भक्तिमय रूप दिखाया गया है, उसी प्रकार जब वो रीत काल में आया, भक्ति काल से रीत काल में आया, तब नायक और नायिका को इसी रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण भक्ति धारा के अन्य प्रमुख कवि रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश, ध्रुवदास, नागरीदास, चाचा हित, वृंदावन दास और नरोत्तम दास हैं। समस्त कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण काव्य में आकर ब्रज भाषा ऐसी मैच गई कि उसके समक्ष काव्य के क्षेत्र में अन्य भाषा ना टिक सकी। देखिए, अभी तो भक्ति काल चल रहा है। आपका जो अगला पेपर है वो है रीतिकाल, उस पे कल वीडियो बनाएंगे। कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। ठीक, इस काव्य धारा के कवियों की भाषा ब्रजभाषा रही। कृष्ण भक्ति धारा का समस्त काव्य गेय पदों में है, अर्थात इनको आप गा के पढ़ सकते हैं, गेय पद। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के लोक रक्षक रूप के स्थान पर लोक रंजन रूप का महत्व दिया। कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की, कोई खंड काव्य या प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया। राम काव्य की तरह समस्त जीवन का चित्रण न हो सका, केवल श्रृंगार और वात्सल्य रस की ही प्रधानता रही। ब्रज भाषा मंझकर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इतने ब्रज भाषा में काव्य लिखे गए कि वो भाषा इतनी परिष्कृत हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि वो सबसे चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। कृष्ण काव्य भी स्वांत सुखाय के लिए ही रचा गया था। ठीक है, तो ये आपकी विशेषताएं हो गई। ये आपका भक्तिकाल कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे आपको कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, इन लोगों को पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है। और जो दूसरी पुस्तक है, दूसरा पेपर है रीत काव्य। तो रीत काव्य में आपको अब कल रीत काल के बारे में थोड़ा परिचय देंगे। उसके बाद बिहारी और फिर घनानंद और भूषण, तीन लोग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।